Good morning. Today I will read SI and CI part 3, 5 waste cost problems. If the compound interest, first problem is if the compound interest on a certain sum for 2 years at 4% per annum is rupees 102. The simple problem SI, simple interest at the same rate of interest for 2 years will be CI is given and SI we will evaluate the SI, simple interest. Here we will see the effective rate interest, effective E rate CI कितना हो रहा है, E rate 1 plus I to the power n minus 1 into 100, or the simplest way is 4 plus 4 plus 4 into 4 by 100 is equal to 8.16%. Then 8.16% is equivalent to was 102, and we will find out the effective interest rate for SI, that is 4% 2 year के हिसाब से 8% हो रहा है. तो 8% कितना होगा, 8% is equal to 102 by 8.16 into 8, that is 1.02, that is 100. Okay, the simple interest will be 100 rupees. Now the second question is, on what sum does the difference between the CI and SI for 3 year at 10%, बोल रहा है SI CI का डिफरेंस 3 ईयर का 10% के हिसाब से 31 हो रहा है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट निकालेंगे. ई रेट फॉर सी आई इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर टू द n is equal to number of years minus 1 into 100, or the simplest way is we will first evaluate the E rate for CI for 2 years. Then this will be 10 plus 10 into 100 by 100, that is 21. E rate for CI for 3 year will be 21 plus 10 plus 201 by 100, that is 33.10. Okay, am I correct? Then the difference is कितना हो रहा है डिफरेंस, SI कितना होगा, इफेक्टिव रेट फॉर इंटरेस्ट फॉर E रेट फॉर SI 3 ईयर का 30%, 10% के हिसाब से 3 ईयर का कितना हो 30%. डिफरेंस इज 33.10 minus 30, that is 3.10, 1%. This is equivalent to 3.1% equivalent to कितना 31, and 100% कितना हो रहा है 100%, by 3.1 into 100, that is 1000. Okay, the sum is 1000. Okay, then number 3, a sum of money, a compound interest is double itself in 15 years, it will become 8 times of itself in what year? Very simple question. P का 2P हो रहा है 15 साल में, 2P का 4P होगा और 15 साल लगेगा, 4P का 8P होगा और 15 साल लगेगा, टोटल 45 ईयर्स. ओके, और 2P हो रहा है, 2P को T इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 15, P कट गया, 8 टाइम्स होगा मतलब 2 टू द पावर 3 होगा, 1 प्लस आई इसको पावर रेज करिए 15 into 3 is equal to 45 ईयर होगा. ओके, इज दैट क्लियर? Now
If the difference between the compound interest and compounded every 6 month, compound and CI 6 month के हिसाब से लिया गया है, and the SI interest और sum of difference माने 12% पर एनम के हिसाब से 1 ईयर का जो डिफरेंस हो रहा है 36, द सम इज कितना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, ई रेट और CI। ओके, CI का कितना होगा, CI का हिसाब से 6 मंथ के हिसाब से काउंट अगर 12% हिसाब से हो रहा है तो 6 मंथ के हिसाब से 12/2 6% ही होगा। इफेक्टिव रेट कितना होगा, 6 + 6 + 36/100 दैट इज 12.36। ओके, नाउ SI इफेक्टिव ई रेट हिसाब से SI का कितना होगा 12%, डिफरेंस कितना हो रहा है 0.36%, दिस इज इक्विवेलेंट टू 36। ओके, दे रहा है ना ₹36, देन 100% इज होगा 10,000। ओके, द सम विल बी 10,000। इज दैट क्लियर? पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है 12%, तो कंपाउंडेड अगर 6 मंथ होगा तो 6 मंथ के हिसाब से 6% होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एवरीडे बोरोस रोज 2550 टू बी पेड बैक विथ CI at 4% बाय द एंड ऑफ द 2 ईयर। इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बोल रहा है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ओके, 4% के हिसाब से 4% के हिसाब से 4/100 जैसे 1/250। ओके, अगर 25 अगर प्रिंसिपल हो रहा है तो 26 पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट 26 होगा। 25 रेस कर दीजिए, इसको 26 रेस कर दीजिए। ओके, 625 ये होगा 676। इज दैट क्लियर? अगर प्रिंसिपल 625 होगा तो इंस्टॉलमेंट कितना पे करेंगे 676 पे करना पड़ेगा। ओके, देन फर्स्ट देखो 2 साल के लिए बोला गया है। फर्स्ट जो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट है 676 उसका प्रिंसिपल रहेगा 625। ओके, नाउ जो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट रहेगा उसके लिए इंस्टॉलमेंट तो सेम रहेगा मगर उसका प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। इसका हिसाब से 125 के हिसाब से 650 हो जाएगा। ओके, देन 650 + 625 1275 देना पड़ेगा 676 इंस्टॉलमेंट के लिए। ये प्रिंसिपल होगा, ये इंस्टॉलमेंट होगा। इसे बोल रहा है 2550, तो 2550 होने से कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 676 बाई 1275 इंटू 2550 कितना हो रहा है 2 1352 हो रहा है। और दूसरा मेथड के हिसाब से करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो रहा है 2550। 2550 का प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी ले लीजिए 1 + i स्क्वायर 2 साल के हिसाब से, दो इंस्टॉलमेंट। एन्युटी अगर देंगे तो फर्स्ट साल का इंटरेस्ट पड़ेगा। ओके, सेकंड साल का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा 1 + i। ओके, ये 1 ईयर के लिए अप्लाई करेगा, 2 ईयर के लिए ये अप्लाई करेगा। 2550 इंटू इसको हिसाब करने से 1 + i आएगा बाई 1 + i स्क्वायर। ओके, तो एन्युटी कितना हो रहा है 2550 इंटू 1 + i स्क्वायर 2 + 0.4 हिसाब से 1 + 0.4 स्क्वायर बाई 2.04 0.04 होगा। ओके, 04। ओके, $2550 इंटू एन्युटी इतना आएगा। ओके,
इसका 1352 आया। ओके